आओ बच्चों, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। मगरूर बादशाह। पहले जमाने की बात है कि एक बादशाह इतना मगरूर हुआ कि लोगों से अपनी परस्तिश कराने लगा। उसने खुदाई का दावा कर दिया, इसलिए कि वो समझता था कि जो कुछ भी वो चाहता है वही होता है। इसका जुल्म ऐसा था कि कोई इसकी मुखालफत नहीं कर सकता था। सब ही उसे खुदा कहने लगे थे, मगर अल्लाह ताला को ये बात पसंद न आई। उसने खुद बादशाह के वली और उसके अकलौते बेटे के दिल में हिदायत की शम्मा रोशन की। एक रोज शहजादे ने कहा, अब्बा जान, आप गलत कहते हैं। आप महज एक मामूली इंसान है जिसे मौत और जिंदगी पर कुदरत नहीं है। अपने बेटे की ये बात सुनकर बादशाह को बहुत गुस्सा आया। उसने कहा, मैं जिसको चाहूँ मार सकता हूँ और जिसे मारना चाहूँ उसे कोई बचा नहीं सकता। वो फिर बोला, अच्छा तो मैं तुझ जैसे नाफरमान और बेअदब बेटे को मार कर ही अपनी ताकत का मुजाहरा करूँगा। और बादशाह ने जंगल में एक मचान बनवा कर शहजादे को नीचे एक दरख्त के साथ बांध दिया और खुद अपने सिपाहियों के साथ मचान पर बैठ गया। और बादशाह ने समझा कि अब शेर उसका खात्मा कर देगा, लेकिन शेर ने शहजादे को नहीं मारा। वो उसके पास आकर पालतू कुत्ते की तरह अपना सिर उसके कदमों पर रगड़ने लगा। दरअसल बात ये थी कि कुछ अरसा कबल शहजादा शिकार खेलने गया था। इस शेर के पैर में कोई ऐसा कांटा चुभ गया था कि बेचारे से दर्द के मारे चला तक नहीं जाता था। वो दर्द की तकलीफ से परेशान था, लेकिन कांटा कौन निकालता, शेर की तकलीफ को कौन रफा करता, उसके करीब कौन जाता, वही जिसे अपनी जान प्यारी ना होती। लेकिन इत्तेफाक से शहजादे का सामना शेर से हो गया। शेर ने उस पर हमला नहीं किया, बल्कि रहम की इल्तिजा के तौर पर उसके तरफ देखने लगा। शहजादा ना सिर्फ बहादुर था, बल्कि उसका ख्याल था कि जिसे अल्लाह रखे उसे कोई मार नहीं सकता, और ये कि जिंदगी बस अल्लाह के हुक्म ही से खत्म हो सकती है। वो शेर के करीब चला गया और उसकी नजर उसके पैर पर पड़ गई। वो समझ गया कि शेर क्यों इल्तिजा भरी नजरों से उसे देख रहा था। उसने बिल्कुल करीब जाकर शेर का पंजा हाथ में लेकर कांटा खींच लिया। शेर दर्द से तड़प उठा, लेकिन कांटा निकलते ही उसे सुकून मिल गया। इत्तेफाक से ये वही शेर था। उसने अपने मोहसिन को पहचान लिया था। आदमी इंसान का बदला चुकाए या नहीं, मगर जानवर जरूर एहसान को याद रखते हैं। बादशाह ये देखकर बहुत हैरान हुआ, लेकिन उसे नदामत ने और आग बगोला कर दिया। उसने अपने आदमियों से कह के लकड़ियां जमा करके आग लगा और शहजादे को उसमें डाल दो। बादशाह के हुक्म की देर थी। लकड़ियां तलाश करके एक अंबार लगा दिया गया। फिर उसमें आग लगाने के लिए एक आदमी आगे बढ़ा, लेकिन दफातन इतनी तेज आंधी आई कि सारी लकड़ियां उड़कर इधर उधर बिखर गईं और यूं आग ना लग सकी। बादशाह बीचों ताप खा कर रह गया, लेकिन वो अपनी हार मानने के लिए तैयार नहीं था। तूफान खत्म हो जाने के बाद फिर लकड़ियां जमा की गईं और आग लगा दी गई। जंगल की खुश्क लकड़ियां एकदम जल उठी, लेकिन इससे पहले कि शहजादे को उसमें फेंका जाता, इतनी तेज बारिश हुई कि देखते ही देखते आग बुझ गई और लकड़ियां उसमें बह गईं। शहजादे ने बादशाह से कहा, जहाँ पनाह आप खुदा होते तो आंधी और पानी को रोक सकते थे। सोचिए कि खुदा वो है जिसने मुझे बचाने के लिए शेर के दिल में रहम पैदा कर दिया, जिसने लकड़ियों को उड़ा देने के लिए तूफान को भेज दिया, जिसने आग बुझाने के लिए मींह बरसाया। बादशाह इन वाक़यात से मुतासर हुआ कि उसने अपने बेटे को सीने से लगाकर कहा, सच कहते हो बेटे, वाकई मैं गलती पर था। मैं तौबा करता हूँ। आज से मैं उसी खुदा को मानूंगा और उसकी इबादत करूंगा जिसने कुल कायनात को बनाया है, जिसके बस में हमारी जिंदगी और मौत है। और उस रोज से वो नेक दिल और एक खुदा को मानने वाला बन गया और यूं सब आराम और सुकून से रहने लगे। कहते हैं कि उसके बाद वो काफी अरसा जिंदा रहा, लेकिन इस तरह हुकूमत की कि कभी किसी को शिकायत का मौका ना दिया। चलो बच्चों, अभी हमारी कहानी इख्तिताम को पहुंची। प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू।